गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो, एक और नई ट्रेन यात्रा में। फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 4:40 का और मैं पहुंच चुका हूं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12024 पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस में। बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन संडे को छोड़ वीक में 6 दिन पटना से सुबह 5:30 पर चलती है और अपने जर्नी के दौरान 530 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है 8 घंटे में 15 हॉल्ट के साथ। और सेम डे दोपहर 1:25 पर आपको हावड़ा पहुंचा देती है। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये लगी हुई है अपनी पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। पटना हावड़ा, पटना रांची हावड़ा। भाई साहब ये रांची इसलिए दिख रहा है आप सभी को क्योंकि ये ट्रेन जो है अपना रेक शेयरिंग करती है रांची जन शताब्दी के साथ, इसलिए यहाँ पर रांची भी लिखा हुआ है। फिलहाल अभी अपने भारतीय रेलवे में टोटल 21 जन शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें से 3 जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना जंक्शन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। एक है अपनी पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, एक है पटना काशी जन शताब्दी एक्सप्रेस और एक है पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस। इन तीनों में से एक जन शताब्दी एक्सप्रेस में मैं आज सफ़र करने वाला हूं। पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए बस अब अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने में कुछ ही मिनट का समय बच चुका है और ये लगा हुआ है हावड़ा सेट का WAP7 लोकोमोटिव जो अपनी ट्रेन को पटना से हावड़ा तक लेकर जाने वाला है। देख लीजिए। और आज का जो अपना सफ़र होने वाला है वो इस ट्रेन के D2 कोच में होने वाला है। सीट नंबर 81 है अपना। चलिए चलते हैं, बैग रख लेते हैं अपने सीट पर। D2 कोच है। नंबर 81 यह है जन शताब्दी एक्सप्रेस का इंटीरियर। देख लीजिए, ये सेकेंड सीटिंग का इंटीरियर है। जन शताब्दी एक्सप्रेस में मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसका इंटीरियर कैसा होता है। बाकी देख लीजिए 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है और दोनों साइड फैन भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है भाई इसका इंटीरियर। और साफ़ सुथरी है ट्रेन, एकदम पूरी चकमका रही है भाई साहब, काफ़ी साफ़ सुथरी है एकदम। बाकी ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टेशन से ही अपने लिए थोड़ा मोड़ा ब्रेकफास्ट, बिस्कुट, पानी या फिर जो भी हो वो ले लीजिएगा। चलिए हम भी ले लेते हैं यहाँ से। भैया एक ये बिस्कुट है, कितने का? 15 दोस्त, ये वाला 30 रुपये का। ले लीजिए। चलिए हो गया अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। बाकी रास्ते में देखेंगे कुछ मिलेगा तो ज़रूर से लेंगे कहीं ना कहीं। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम 5:30 पर अपनी ट्रेन का डिपार्चर पटना जंक्शन से हो चुका है। आ जाइए भाई, साइड हो जा भाई। बाय बाय पटना जंक्शन। पटना जंक्शन से निकलने के बाद इस ट्रेन का पहला हॉल्ट पटना साहिब आएगा, उसके बाद बख्तियारपुर, लखीसराय, जसीडीह, दुर्गापुर, आसनसोल के रास्ते हम लोग हावड़ा तक का सफ़र इस जन शताब्दी एक्सप्रेस से सफ़र करने वाले हैं। तो ये है अपनी ट्रेन
जर्नी का पहला हॉल्ट पटना साहिब रेलवे स्टेशन। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी ट्रेन का यहाँ पर। और जितने पैसेंजर पटना जंक्शन से इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए थे उतने ही पैसेंजर भाई पटना साहिब से भी इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। बाकी पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बाहर ही काफ़ी खूबसूरत सा गुरुद्वारा है, कभी आइएगा तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। पटना साहिब से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। क्या रफ्तार में भाई चल रही है अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस। पटना जंक्शन से 45 किलोमीटर की दूरी अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ भी अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और देख लीजिए बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से भी भाई इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं बख्तियारपुर जंक्शन से। बख्तियारपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है PKT और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और एक लाइन चली जाती है यहाँ से तिलैया की ओर और एक लाइन चली जाती है यहाँ से आसनसोल की ओर, इसलिए बख्तियारपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है लेकिन आपको खाने पीने के लिए चाय बिस्किट बर्गर सैंडविच पानी बोतल मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। पटना जंक्शन से 122 किलोमीटर की दूरी अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं अपने छठे ऑफिशियल हॉल्ट लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का सही समय था सुबह के 7:13 पर, लेकिन आज अपनी ट्रेन यहां पर लगभग 17 मिनट की देरी के साथ आई है 7:30 पर। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का। कुछ ऐसा है अपना लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। झांझा पहुंच चुके हैं। यहाँ तक 176 किलोमीटर की दूरी को अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया। और भाई साहब सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना कि मुझे कैप लगाना पड़ा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। चलिए झांझा से पहले कुछ खाने का लेते हैं। यहाँ पूरी और सब्जी लिट्टी सब्जी अच्छा मिलता है। चलिए लिट्टी सब्जी ट्राई करते हैं झांझा का आज। भाई साहब हमने ले लिया है ये झांझा का लिट्टी और सब्जी। चलिए इसको खा लेते हैं। बढ़िया है भाई टेस्ट लिट्टी सब्जी का। भाई साहब मैं झांझा से इतनी बार गुजरा हूँ लेकिन कभी भी गौर नहीं किया हूँ कि झांझा एक पहाड़ों के बीच बसा हुआ रेलवे स्टेशन है। भाई साहब मैं आज गौर कर रहा हूँ इस बात पर। बताइए ना जाने हमको लग रहा है 20 बार से ज़्यादा मैं इस रूट से गुजरा हूँ और झांझा में रुका भी हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि झांझा पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक रेलवे स्टेशन है झांझा।
तो है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस अपना रफ्तार काफ़ी मेंटेन कर रही है भाई साहब। स्टेशन से निकलने के बाद 120, 125, 130 के रफ्तार तक चली जा रही है और कंटिन्यू चलती रह रही है भाई। बिल्कुल पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस और ये पहाड़ों देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग बाबा भोलेनाथ की नगरी जसीडीह अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर डिस्ट्रिक्ट के जसीडीह जंक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 220 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन ने यहां तक कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। टाइम 9:05 हो रहा है। बाकी बात करें अगर जसीडीह जंक्शन की ना, तो यहाँ से देवघर बाबा बैजनाथ धाम की दूरी मात्र 7 से 8 किलोमीटर है। यहाँ से आप 25 से 30 रुपया ऑटो से पहुँच जाइएगा देवघर, मतलब बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करने के लिए। अभी श्रावणी मेला स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुगण बैजनाथ धाम आते हैं घूमने के लिए। पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये बैजनाथ धाम, जो कि झारखंड में पड़ता है। देव भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है यार ट्रेन में। लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन थी। 1 मिनट बस रुकी थी यहाँ पर ट्रेन अपनी मधुपुर जंक्शन पर। जी हाँ, ये है पूर्वा एक्सप्रेस। टाइम 10:40 हो रहा है और पटना से 331 किलोमीटर की दूरी अपनी हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं अपने 13वें हॉल्ट आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ASN इसका स्टेशन कोड है। यहां पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है भाई। आसनसोल जंक्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के खुद का एक डिवीज़न है आसनसोल, बहुत बड़ा एक डिवीज़न है आसनसोल। बाकी बात करें अगर इस पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की ना, तो काफ़ी भाई अच्छी ट्रेन है पटना से हावड़ा के लिए। अगर आप भी पटना से हावड़ा के लिए आना चाहते हैं तो भाई सबसे बेस्ट गाड़ी है पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। दिन में ही आपको पटना से हावड़ा पहुंचा देती है भाई। सुबह 5:30 बजे गाड़ी पकड़िए पटना से और 1:30 बजे करीब में आप हावड़ा पहुंच जाइएगा इस ट्रेन से, जनशताब्दी एक्सप्रेस से। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से पटना से हावड़ा तक फुल जर्नी कीजिएगा तो आपको इस ट्रेन के AC चेयर कार का किराया देना पड़ेगा लगभग 800 रुपया। वहीं सेकेंड सीटिंग चेयर कार का किराया आपका पड़ जाएगा लगभग 250 रुपया पटना से हावड़ा तक का। भाई साहब अपनी ट्रेन को काली पहाड़ी में रोक कर और देखिए मालगाड़ी से ओवरटेक करवाया जा रहा है। ये दिन है, मालगाड़ी भाई ओवरटेक करके जा रही है अपनी ट्रेन को। देख लीजिए भाई, जनशताब्दी एक्सप्रेस को मालगाड़ी ओवरटेक करके निकल गई। ये क्या हो गया बताइए यार।
शताब्दी एक्सप्रेस को मालगाड़ी ओवरटेक करके जा रही है यार। मालगाड़ी ओवरटेक करके निकल गई जन शताब्दी एक्सप्रेस को। देखिए मालगाड़ी ने भाई ओवरटेक कर दिया और अपनी ट्रेन भाई खड़ी रह गई यहाँ। अपनी ट्रेन का होल्ट नहीं है। भंडारी जंक्शन दोस्तों अब हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ तक अपनी ट्रेन ने पटना से 373 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है और ये अपनी ट्रेन का सेकेंड एंड लास्ट स्टॉप है। अब यहाँ से अपनी ट्रेन नॉन स्टॉप 157 किलोमीटर चलेगी और पहुँच जाएगी सीधा हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ट दिया गया है और बहुत सारे यात्री यहाँ अपनी यात्रा को समाप्त कर देंगे भाई साहब। यहाँ ट्रेन लगभग ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी। 2 मिनट के होल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है दुर्गापुर से हावड़ा के लिए। पूरे जर्नी के दौरान इस जन शताब्दी एक्सप्रेस का एवरेज स्पीड 68 किलोमीटर का रहता है पटना से कोलकाता जाते वक्त। हावड़ा जंक्शन बस पहुंचने वाले हैं। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई काफ़ी लाजवाब रहा जर्नी एक्सपीरियंस। क्या लाजवाब गाड़ी है भाई, क्या भागती है। इसे हम आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस कह सकते हैं भाई। नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में भाग रही है भाई गाड़ी है। अगर आप पटना से कोलकाता हावड़ा आना चाहते हैं तो भाई सबसे बेस्ट गाड़ी है ये पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस। क्या गाड़ी है भाई, मन खुश हो गया। हावड़ा जंक्शन हावड़ा। सो फाइनली दोस्तों पटना से 530 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक हावड़ा रेलवे स्टेशन। बिल्कुल राइट टाइम पर अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है। चलिए आप सभी को पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। भाई साहब हावड़ा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि पता ही नहीं चलता कि भाई निकलना किधर से है बाहर। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जो अगर पहली बार हावड़ा में आएगा ना, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आएगा तो पक्का भाई आधे घंटे तक स्टेशन के अंदर ही घूमता रह जाएगा। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा।